हाँ जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या विशेष है? विश्व पर्यावरण दिवस हमारे लिए बेहद अहम है और विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले 5 जून 1974 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसका मुख्य मोटिव है अवेयरनेस फैलाना और एक्शन करना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो 1974 में इसके मेजर फोकस रहे मेरीन पोल्यूशन को रिड्यूस करना, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन को एनालाइज करना, ग्लोबल वार्मिंग पे काम करना, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काम करना और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करना। सबसे पहले 1974 में यूनाइटेड स्टेट द्वारा ओनली वन अर्थ ड्यूरिंग की थीम से इसे शुरू किया गया। भारत में अब तक 2 बार ये आयोजित हो चुका है। सब भारत में सबसे पहले 1911 में दिल्ली में फॉरेस्ट द नेचर एट यूर सर्विस के नाम से इस थीम से सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरी बार 2018 में दिल्ली में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए ये चलाया गया। इसके मुख्य आयाम रहे फॉरेस्ट रिसोर्स पे काम करना, सोयल रिसोर्स को एनालाइज करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ को सेंचुरी जितनी है उनको स्टैब्लिश करना, नेशनल पार्क स्टैब्लिश करना। आप देखो जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, लायन प्रोजेक्ट है भारत में 1974 के बाद ही बनने शुरू हुए। और भारतीय संविधान में भी, भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। और अब 2020 में इसका जो थीम है टाइम फॉर नेचर यानी प्रकृति के लिए समय, वो कोलंबिया और जर्मनी के कोलैबोरेशन से कोलंबिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। कोलंबिया में विश्व का 10% वर्ल्ड के प्लांट डाइवर्सिटी में आता है। इसका मुख्य कारण है अमेज़न रिवर, वहाँ अमेज़न रिवर है। और कोलंबिया वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे है बर्ड और ऑर्चिड स्पीसीज की डाइवर्सिटी में, और सेकंड नंबर पे है प्लांट्स, बटरफ्लाई, फिश और एम्फीबियंस की लिस्ट में। और जहाँ तक बात इसके ऑर्गेनाइजेशन की है तो IUCN इसके जो पैरेलल और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं उसमें से प्रमुख हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो स्विट्जरलैंड में जिसका मुख्यालय है। ये विलुप्त प्राय जो पेड़ पौधे हैं या फिर जीव जंतुओं की प्रजाति हैं उनकी रेड डाटा बुक लिस्ट निकालती है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज और विलुप्त प्राय जानवरों और पेड़ पौधों की प्रजातियों का वर्णन किया जाता है। फिर है दूसरे नंबर पे WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना हुई 1962 में। फिर है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई 1972 में। फिर है IPCC इंटर गवर्नमेंटल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने का कार्य करती हैं। और इसके अलावा समय समय पर बहुत सारे समझौते हुए, बहुत सारे सम्मेलन हुए जिनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना था। जैसे उसमें से मुख्य हैं जनेवा प्रोटोकॉल 1925, स्टॉकहोम समझौता 1972, CITES कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज 1973, विनाया कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 और टोरंटो विश्व सम्मेलन 1988, विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में, पृथ्वी सम्मेलन 2002, रियो 20+ घोषणा पत्र 2012। धन्यवाद। लोगों से क्या अपील करेंगे पर्यावरण? लोगों से अपील यही रहेगी कि पर्यावरण अगर है तो हम हैं। आज की समय में पर्यावरण इतना अहम हो गया है। अब अगर हम 50 साल पहले देखें तो पर व्यक्ति वाटर अवेलेबिलिटी
500 से 800% तक कम हुई है। पहले एक व्यक्ति पर जितनी वाटर अवेलेबिलिटी थी, अब उतने वाटर अवेलेबिलिटी 10 बंदों पे है। तो जो वाटर है, वाटर का कनेक्शन सीधा हमारे इन्वायरमेंट से है, हमारे पेड़ पौधों से है, और ये पूरी साइकिल को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी एक रिसेंट खोज हुई है कि जितना तेल हम समुद्र में छोड़ रहे हैं जहाज़ों से, तो समुद्र के अंदर फिर सूर्य के प्रकाश से ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हमारा जीवन बेहतर जी सकते हैं। और इतना हम तेल छोड़ रहे हैं समुद्र में कि उससे पोल्यूशन लेवल इतना हो गया कि जीवन के जो कण हैं उनमें भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है।